तो गाइस यहाँ पर अपन लोगों ने कभी ना कभी तो रिफ्रेश रेट का नाम सुना ही होगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है? या तो हमने किसी रिव्यूअर से सुना होगा कि वो आपको बता रहा होगा कि इस वाले फोन में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और किसी में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है, तो मैं आपको इस सारी वीडियो में बताऊंगा कि रिफ्रेश रेट क्या होता है। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे फोन का डिस्प्ले रहता है वो स्टैटिक नहीं रहता है, यानी कि वो रुका हुआ नहीं रहता है। और यहाँ पर जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, बंद करते हैं, तो हमारा डिस्प्ले कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जो आपको स्मूथनेस मिलती है वो इसलिए मिल पाती है क्योंकि जो पिक्सल रहता है उसमें कंटिन्यूअसली न्यू इन्फॉर्मेशन से उसे अपडेट करा जाता है ताकि वो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन शो कर सके। और ये सब चीजें कोई रैंडमली नहीं हो जाती है। जो आपका स्क्रीन पैनल रहता है वो पिक्सल को हर एक रेगुलर इंटरवल पर न्यू इन्फॉर्मेशन से फीड करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन उसे देता है, यानी कि उसे अपडेट करता है, और इसे ही हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। और यहाँ पर रिफ्रेश रेट का सिंपल मतलब है कि 1 सेकंड में आपके पिक्सल्स और या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका स्क्रीन पैनल है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन कितनी बार अपडेट करी जा रही है या फीड करी जा रही है, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार न्यू इन्फॉर्मेशन आपके डिस्प्ले को मिल रही है, यही रिफ्रेश रेट कहलाता है। और यहाँ पर अपन लोग रिफ्रेश रेट को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। जो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है वो 1 सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होता है, यानी कि उसमें 60 टाइम्स न्यू इन्फॉर्मेशन फीड करी जाती है और वो भी 1 सेकंड में। और ऐसे ही जो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है उसमें 1 सेकंड में 90 टाइम्स न्यू इन्फॉर्मेशन फीड करी जाती है, 90 टाइम्स रिफ्रेश किया जाता है। और ऐसे ही 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ भी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज का ट्वाइस, मतलब यानी कि ट्वाइस टाइम्स ज्यादा तेजी से वो रिफ्रेश कर पाता है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज 120 टाइम्स रिफ्रेश करेगा, तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज 60 टाइम्स ही रिफ्रेश कर पाएगा। जो आपके स्मार्टफोन का डिस्प्ले है वो एक ही बार में पूरा का पूरा रिफ्रेश नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है वो 1 सेकंड में 60 टाइम रिफ्रेश होता है, यानी कि 60 टाइम्स न्यू इन्फॉर्मेशन से फीड होता है। लेकिन जो आपका स्मार्टफोन का डिस्प्ले रहता है वो एक, मतलब मान लीजिए कि एक बार उसे रिफ्रेश होना है, तो एक बार रिफ्रेश होने में पूरी की पूरी स्क्रीन एक साथ रिफ्रेश नहीं होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी स्क्रीन है वो हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि जो पिक्सल रहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में, वो एक एक करके रिफ्रेश होता है। और जब वो पूरी स्क्रीन ऐसे रिफ्रेश हो जाती है तो फिर हम बोलते हैं कि एक रिफ्रेश आपका कंप्लीट हुआ। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने फोन के स्क्रीन को किसी दूसरे फोन के कैमरा से देख रहे होंगे तो आपको वैसे लाइंस दिखती होगी, वो इसी कारण से आपको देखने को मिलती है। वो जो फ्लिकरिंग आपको देखने को मिलती है लाइट की, वो आपको इसी कारण से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर अपन लोग बात करें कि स्मूथनेस की, तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज से ज्यादा स्मूथनेस हमें 90 हर्ट्ज में देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जैसा कि 90 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले में 1 सेकंड में 90 टाइम्स उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन से वो अपडेट होता है, तो वो ज्यादा एफिशिएंट रहता है, वो ज्यादा जल्दी जल्दी अपना काम कर पाता है और न्यू इन्फॉर्मेशन से अपडेट हो पाता है। यहाँ पर 60 हर्ट्ज को 90 हर्ट्ज के कंपेयर में थोड़ा समय लग जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस बात को समझाने के लिए कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है वो ज्यादा स्मूथ है यहाँ पर 60 हर्ट्ज के कंपेयर में, तो इसलिए है कि यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने फ्लिप बुक को देखा होगा, जब हम उसे धीरे धीरे एक एक पेज करते हैं तो वहां पर हमें बीच में गैप देखने को मिलता है, हमें समझ में आता है कि हाँ बीच में कुछ गैप आ रहा है। ऐसा ही और अगर हम फ्लिप बुक को बहुत तेजी से पूरे पेजेस को टर्न करें तो वहां पर हमें कोई लैग देखने को नहीं मिलता, हमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया नया पेज देखने को मिलता है, जिससे कि हमें लगता है कि जो वीडियो चल रहा है, यानी कि जो हमें स्क्रीन दिख रहा है वो बहुत कंटिन्यू है, स्मूथ है, उसके बीच में हमें कुछ समझ में नहीं आता कि वहां पर कोई लैग है या वहां पर कोई बीच में गैप आया था, ऐसा हमें पता नहीं चल पाता। इसलिए 90 हर्ट्ज को ज्यादा स्मूथ कहते हैं यहाँ पर 60 हर्ट्ज के मुकाबले। तो यहाँ पर अगर बात करें कि बैटरी यूसेज की, तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज में ज्यादा बैटरी यूसेज होता है और यहाँ पर 60 हर्ट्ज में कम बैटरी का यूसेज होता है। तो अगर बात करें कि आप हाई रिफ्रेश रेट पे चलाना चाहते हैं तो फिर आपको बैटरी का ज्यादा यूसेज देखने को मिल सकता है। तो बस दोस्तों इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो आपके काम में आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट